प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। मैं विश्वास करती हूँ आप लोग भले चंगे हैं। परमेश्वर हमें संभालता है और परमेश्वर ने जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया उन्हें प्रभु ने एक काम दिया है और वो काम है परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार। और भी बहुत सारे काम दिए हैं, लेकिन उस काम में सबसे इम्पोर्टेंट क्या है? परमेश्वर के राज्य का प्रचार करना। उसने भेजा था, अपने 12 शागिर्दों को भेजा, जैसा कि हम लूका 9 अध्याय में पढ़ते हैं। और उन्हें कहा कि तुम्हें मैंने अधिकार दिया है, सामर्थ दिया है, लेकिन उससे ज़्यादा क्या करना है तुम्हें? परमेश्वर के राज्य का प्रचार करना है। बीमार अच्छे हो जाएंगे, बीमारों को अच्छा करने के लिए भेजा। हाँ, उस समय उन लोगों को ज़रूरत थी। आज भी बहुत सारे लोगों को ज़रूरत है, आज भी बहुत सारे लोग दुखी हैं, तकलीफ़ है। लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है? परमेश्वर की मर्ज़ी। परमेश्वर की मर्ज़ी होगी तो एक बीमार ज़रूर चंगा होगा। लेकिन सबसे अच्छी बात क्या है? परमेश्वर ने हमें जो बोला है, वो बोला है सुसमाचार सुनाने के लिए। अगर आज भी किसी ने अपने हृदय को सख्त किया हुआ है, आज भी जो परमेश्वर के वचन की आवाज़ को सुनकर अपने हृदय को सख्त करे बैठा है, उसके लिए बहुत खतरा है। जैसा कि आज के हालात देखते हुए, आज की दुनिया देखते हुए, जब हम आज की दुनिया देखते हैं और आज के हालात देखते हैं, तो हमें दिखता है कि इंसान खुशी मना रहा होता है और खुशी मनाते मनाते एकदम से अचानक से उसके पास दुख आ जाता है। जैसा कि गुज़रे महीने में एक क्रूज़, जहाँ पर लोग बड़ा एंजॉय कर रहे थे, जहाँ पर लोग बड़े खुश थे कि हम एक खुशी मना रहे हैं, अपने अपने ये जो दिन है इनको अच्छे से मना रहे हैं। लेकिन अचानक से वहाँ पर वायरस आ गया और वो ऐसा वायरस था जिससे, जिसे कहते हैं कि वो वायरस से अगर इंसान की बहुत जल्दी मृत्यु हो जाती है। लेकिन यहाँ जो हमारा काम है, मुझे और आपको जो काम सौंपा गया है, वो है परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार। हम नहीं जानते कि जो लोग उस क्रूस में थे, कितने लोग प्रभु को जानते थे या नहीं जानते थे। लेकिन मेरा और आपका आज काम क्या है? जहाँ भी जाएं, जिससे भी मिलें, उन्हें सुसमाचार ज़रूर सुनाना है। क्यों? क्योंकि यही उनके लिए गवाही है। क्योंकि वहाँ पर भी जब लोग प्रभु यीशु मसीह को देखते थे और यहाँ तक कि चेलों को भी देखते थे, और चेलों को भी प्रभु यीशु मसीह ने एक आज्ञा दी थी कि तुम क्या करना? उसने उनसे कहा था कि मार्ग के लिए ना कुछ लेना, ना लाठी, ना झोली, ना रुपए, ना 2 कुर्ते। यहाँ उस समय ऐसा था कि जो लोग अगर आपके घर आते थे तो बहुत अच्छी से, कहते हैं, उनका वेलकम होता था। वहाँ का संस्कार था यहूदियों का। और प्रभु यीशु मसीह ने उन्हें जिस काम के लिए भेजा, तो ये संसारिक चीज़ें अगर हम देखें तो ये हमारी संसार की ज़रूरत है। लेकिन आज ऐसा नहीं है। आज अगर एक खुदा का खादिम इस काम के लिए जाता है तो उसको अपना बहुत सारा एफर्ट को लगाना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि उसे कुछ लेके नहीं जाना पड़ता। आज वो जाता है तो उसको जहाँ भी जा रहा है उसको कन्वेंस की ज़रूरत है, और उसको जाने के लिए बहुत कुछ चाहिए। लेकिन उस समय प्रभु यीशु मसीह ने जो कहा था, वो इसलिए कहा था कि वहाँ पर वचन को बहुत ज़्यादा फोकस था। परमेश्वर का काम जो था वो वचन को बांटना था। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह भी जब पृथ्वी पे थे तो उन्होंने कहा था, स्वर्ग का राज्य तुम्हारे निकट है। स्वर्ग को मनुष्य देख नहीं सकता था, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने कहा स्वर्ग का राज्य तुम्हारे निकट है, मन फिराओ। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने क्या बोला था? मन फिराओ। और प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि स्वर्ग का राज्य तुम्हारे निकट है। आज भी लोग अगर वचन को नहीं पढ़ रहे, आज भी लोग इस बात को नहीं जान रहे, तो वो मुझे और आपको एक आज्ञा भी देता है। वो कहता है कि जो तुम्हें ग्रहण ना करे। आज कितने लोग हैं जो सच्चाई को नहीं समझ पा रहे। वो उन्हीं रीति रिवाजों में फंसे हुए हैं जिसमें वो पैदा हुए थे।
परमेश्वर हमें उन सब रीति रिवाजों से बाहर निकालना चाहता है। परमेश्वर नहीं चाहता कि हम उन्हीं रीति रिवाजों में फंसे रहें जिसमें आज भी हैं। परमेश्वर चाहता है कि हम सच्चाई को ग्रहण करें, क्योंकि सच्चाई से ही तो हम परमेश्वर के सामने लजा नहीं पाएंगे। क्योंकि आगे आगे हम पढ़ेंगे तो हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने उन्हें आज्ञा क्या दी थी कि जो कोई तुम्हें ग्रहण ना करे उस नगर से निकलते हुए अपने पाँवों की धूल झाड़ डालो कि उन पर गवाही हो। ये गवाही आज हर एक व्यक्ति के लिए, हर उस व्यक्ति के लिए है जो प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार सुन रहा है, और अगर वो उसे ग्रहण नहीं कर रहा तो उसके लिए गवाही है कि उसे किसी ने प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार सुनाया था। क्योंकि प्रभु नहीं चाहता कि हम प्रभु के सामने, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह जब वहाँ थे और जा रहे थे तो उन्होंने बहुत सारी भीड़ को भी खाना खिलाया, बहुत सारे लोग जो थे उसके पीछे पीछे चल रहे थे। लेकिन जो लोग उसके पीछे पीछे चल रहे थे तो उनसे उसने कहा कि क्या करो, हर दिन अपने आप से इनकार करो। हमें हर दिन अपनी मैं को, अपने आप को दूर करना है, कोशिश करनी है कि प्रभु मुझे सामर्थ दो। जिस तरह से प्रभु ने सामर्थ दी थी अपने दासों को कि वो जब जाते थे तो उनके द्वारा, क्योंकि उन्होंने प्रभु ने उन्हें प्रेरित नियुक्त किया था 12 को, और भी बहुत सारे थे। लेकिन इन 12 के द्वारा क्या होता था, बीमार भी चंगे हो जाते थे, और जो दुष्ट आत्माओं में फंसे होते थे वो लोग भी चंगे हो जाते थे। लेकिन आज क्या है, प्रभु यीशु मसीह हमें जो बताना चाहता है वो ये कि देखो, जो मुझसे और मेरी बातों से लजाएगा। प्रभु यीशु मसीह हमें बचाना चाहते हैं। प्रभु यीशु मसीह हमें कहते हैं कि देखो, जो कोई मुझसे और मेरी बातों से लजाएगा, मनुष्य का पुत्र भी जब अपनी और अपने पिता की और पवित्र स्वर्गदूतों की महिमा सहित आएगा तो उससे लजाएगा। कौन लजाएगा? वो व्यक्ति जिसने आज यीशु को नहीं जाना, जिसने आज यीशु को अपना प्रभु, अपना उद्धारकर्ता नहीं ग्रहण किया। तो आज मेरा और आपका काम क्या है? हम जहाँ रहते हैं, हमारे परिवार के सदस्य हैं, हमारे मित्र हैं, हमें उन तक पहुँचना है, उन तक प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताना है कि प्रभु नहीं चाहता कि एक दिन जब हम मृत्यु के बाद उसके सामने खड़े होंगे तो लजाए नहीं। क्यों? आने वाला समय और भी भयानक है। ये समय जो हम देख रहे हैं, लड़ाइयों की चर्चा सुन रहे हैं, हम देख रहे हैं किस तरीके से अचानक से कोई भी वायरस आ जाता है और इंसान के पास मृत्यु आ जाती है। क्यों? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह नहीं चाहता कि मृत्यु के बाद तुम्हारा जीवन नाश हो। एक मृत्यु तो शारीरिक है और एक मृत्यु आत्मिक है, जिससे प्रभु यीशु मसीह हमें बचाना चाहते हैं। और इस बात के लिए हम देखते हैं पौलुस ने भी पहला थिस्सलुनीकियों और उसके 4 में भी बताया था। वो कहता है, 17 में लिखा है, पहला थिस्सलुनीकियों 4:17 में, तब हम जो जीवित और बचे रहेंगे उसके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे कि हवा में प्रभु से मिले। इस रीति से हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे। कैसे रहेंगे? अगर आज विश्वास नहीं करेंगे। पौलुस ने भी जब अपनी कलीसिया को बताया था तो वो यही बताया था कि देखो, आज मौका है, आज समय है। और वो जो कि पतरस प्रभु यीशु मसीह के साथ रहता था, वो जो कि प्रभु यीशु मसीह को करीब से जान गया था, और उसने क्या कहा था? उसने कहा था, जब प्रभु यीशु मसीह ने पूछा कि लोग मेरे बारे में क्या कहते हैं, तो उसने बोला कि कोई तो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कहता है, कोई कहता है एलिया, भविष्यद्वक्ताओं में से, पुराने भविष्यद्वक्ताओं में जी उठा है। तो उसने उनसे पूछा, परंतु तुम मुझे क्या कहते हो? आज सवाल है मेरे और आपके लिए कि हम यीशु को अपना प्रभु, अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करते या नहीं। अगर नहीं करते तो एक दिन बहुत भयानक दिन है। और हम यहाँ देखते हैं कि पतरस ने भी इस बात को जान लिया था। बाद में, उस समय जब तक प्रभु यीशु मसीह थे तो उसने इनकार भी किया। एक दफ़ा ऐसा समय आया कि उसने कह दिया, मैं यीशु को नहीं जानता,
डर था उसके अंदर। लेकिन जब उसने जान लिया तब उसने क्या कहा, पहला पतरस और 1 और उसकी 19 में क्या, पर निर्दोष और निष्कलंक मेमने अर्थात मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा उसका ज्ञान जो जगत की उत्पत्ति से पहले ही जाना गया था, पर अब इस अंतिम युग में तुम्हारे लिए प्रकट हुआ। वो जान गया था, पहले वो नहीं जाना था, लेकिन जब वो जान गया, जब उसके द्वारा 3,000 लोगों ने बपतिस्मा लिया, तब उसने अपनी पत्री में, अपने लेटर में हमें बताया। और इसी तरह यूहन्ना भी, जो कि एक समय था कि यूहन्ना जो था वो प्रभु यीशु मसीह से कहता है कि प्रभु क्या करें हम। यहाँ 9 ही अध्याय में वो जब यीशु मसीह और उनके शागिर्द जा रहे थे तो सामरिया के लोगों ने उन्हें जगह नहीं दी जाने के लिए, क्योंकि सामरी लोग जो थे यहूदियों से उनका कोई रिश्ता नहीं था, वो उनके साथ संबंध रखना नहीं चाहते थे। तो यहाँ पर यूहन्ना ने क्या कह दिया, हे प्रभु, क्या तू चाहता कि इन्हें हम आज्ञा दें कि आकाश से आग गिरकर उन्हें भस्म कर दे। ये यूहन्ना था जो कि हमेशा प्रभु के साथ साथ रहता था, और उसने ऐसे शब्द बोल दिए। हम जब बाइबल पढ़ते हैं तो बहुत ध्यान से हमको पढ़ना है कि उनसे गलती हुई थी, हमसे भी गलती हो जाती है, लेकिन हमें बार बार गलती को रिपीट नहीं करना। और जब यूहन्ना को प्रकाशन मिला तो उसने क्या कह दिया, उसने अपनी पत्री में जो प्रकाशन मिला, प्रकाशित वाक्य 13 और उसके 8 में क्या कह दिया कि पृथ्वी के सब रहने वाले जिनके नाम उस मेमने की जीवन की पुस्तक में लिखे नहीं गए। यहाँ हम देखते हैं कि पतरस की आंखें खुल गई और उसने कह दिया कि हम किससे बचाए गए, ये मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा हम बचाए गए। और यहाँ पर यूहन्ना क्या बोलता है, यूहन्ना बोलता है कि जिनके नाम जीवन की पुस्तक में लिखे नहीं गए। एक आने वाला समय, भयानक समय से पहले आज परमेश्वर हमें मौका दे रहा है। जब जब हम वचन पढ़ते हैं तो उसको ध्यान से पढ़ें, समझें कि परमेश्वर का वचन मेरे और आपके लिए क्या कहता है। वो कहता है कि तुम मुझे क्या कहते हो, तुमने मुझे अपना प्रभु जाना या नहीं जाना। अगर तुमने नहीं जाना तो तुम लजाओगे, और अगर तुमने इस बात को जान लिया कि यीशु ही प्रभु है तो तुम मेरे सामने लजाए नहीं जाओगे, बल्कि मेरे राज्य में तुम मेरे साथ रहोगे। जहाँ मैं हूँ वहाँ तुम भी रहोगे। तो आज हमारे पास मौका है, हमारे पास कल परसों जैसा कि संसार चल रहा है, जैसे कि दुनिया सोचती है, लेकिन हमें उस तरीके से नहीं सोचना। हमें हर दिन अपने प्रभु के सामने आना है, उससे सामर्थ और बल मांगना है कि प्रभु हमें इस पृथ्वी पर चलने के लिए सामर्थ और बल दे। आइए हम प्रार्थना करें। महान जीवित पिता परमेश्वर, मैं धन्यवाद करती हूँ आपके सुंदर वचन के लिए जो आज हमारे हाथों में। पतरस और यूहन्ना के पास उस समय वचन नहीं था, न पौलुस के पास था। आप उन्हें प्रकाशन देते थे, आप उन्हें बताते थे। जैसे पतरस को आपने स्वप्न के द्वारा बताया कि ये जो चादर आई है इसमें जितने भी जानवर हैं उन्हें मार और खा। तो वो समझ नहीं पाया, क्यों? क्योंकि वो यहूदी था, क्योंकि यहूदी हर एक जानवर का मीट नहीं खाते, तो वो नहीं समझा था। लेकिन परमेश्वर ने उसको बताया था कि तुझे खाली यहूदियों नहीं बल्कि अन्य जातियों में भी मेरा काम करना है, अन्य जातियों में भी मेरा सुसमाचार सुनाना है। और हम देखते हैं कि उसके पास कुरनेलियुस के द्वारा अपना सेवक जो था भेजा गया कि ये पतरस के पास जाओ और उसे बुला के लेकर आओ। तो पिता परमेश्वर, आप तो पहले अपने दासों को वचन उनके हाथों में नहीं था, उनके हाथों में तोरा था, और जिसे वो सुन पाते थे। हर एक के घर में नहीं होता था, लेकिन प्रभु आज हमारे हाथों में 66 बुक्स है। हम ज़्यादा से ज़्यादा इसे पढ़ने वाले, इसके ऊपर मनन करने वाले, और इसे ध्यान से पढ़ें कि जिस तरह से पतरस भी, जबकि एक समय था पतरस भी बहक गया, यूहन्ना ने भी ऐसे ही बोल दिया कि क्या हम आसमान से आग गिरा दें। लेकिन जब उनकी आत्मिक आंखें खुली तो वो जान गए कि हमारा छुटकारा बेशकीमत लहू से हुआ है। यूहन्ना भी जान गया और वो लोगों को कहता है कि
हे पृथ्वी के लोगों, रहने वालों, अगर तुम्हारा नाम जीवन की पुस्तक में नहीं है तो वो बहुत भयानक दिन होगा। आज मौका है पिता, जो भी इस वीडियो को देखे, प्रभु जी, होने देना कि अगर उसने या उसके घर में किसी ने भी पश्चाताप ना किया हो तो पश्चाताप करने वाला बने। प्रभु जी, सारी महिमा और सारा आदर मैं आप ही को देती हूँ, प्रभु यीशु के नाम से, आमीन।